नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील शिक्षा मनोविज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न से संबंधित पिछले 2 वीडियो में मैंने 60 प्रश्नों पर बात की थी। आज उसी कड़ी में मैं तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो बीएड के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु माना जाता है। ऑप्शन दिया है शिक्षा, शिक्षक, बालक, विद्यालय। इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा बालक। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात भी की जाती है और शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक है। नेक्स्ट है, किस अवस्था को सुनहरी अवस्था अर्थात गोल्डन एज कहा जाता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो गोल्डन एज किशोरावस्था को कहा जाता है। अगर इस सवाल में अगर पूर्व किशोरावस्था और किशोरावस्था आए तो फिर उसमें सही उत्तर होगा पूर्व किशोरावस्था। इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा किशोरावस्था। नेक्स्ट है, प्रभाव के नियम का प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है स्किनर, थॉर्नडाइक, हल, कोहलर। तो थॉर्नडाइक ने, इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, तीनों नियम बताए हैं जो इनके मुख्य नियम हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट सवाल, विषय आत्मबोधन परीक्षण टैट का निर्माण किसने किया। ऑप्शन है स्किनर, कैटल, मॉर्गन एंड मर्रे, स्टर्न। इसका सही उत्तर होगा मॉर्गन एंड मर्रे। इन्होंने विषय आत्मबोधन परीक्षण के बारे में बताया था और इन्होंने इसमें 31 कार्ड का प्रयोग किया था, जिसमें कि व्यक्ति के अनुसार 20 कार्ड सेलेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन चिंतन, तर्क, कल्पना, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, विकास है। ऑप्शन दिया है परिपक्वता, अधिगम, योग्यताओं का संश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो इसके अनुसार सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, रॉस ने किस अवस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। ऑप्शन दिया है बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था को बाल्यावस्था की पुनरावृत्ति कहा गया है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में कहलाती है। ऑप्शन दिया है इसका पहला ऑप्शन आत्मसात, दूसरा दिया है समंजन, तीसरा है अनुकूलन, चौथा है स्कीमा। तो इसका सही उत्तर होगा स्कीमा। स्कीमा के अंतर्गत जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया है प्रवाह, मौलिकता, लचीलापन, दृढ़ता। तो इसके प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा दृढ़ता। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी और फ्लेक्सिबिलिटी इसके तत्व हैं, जबकि दृढ़ता इसका तत्व नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अन्य 3 समूह से भिन्न है। पहला है शास्त्रीय अनुबंधन, दूसरा है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन और चौथा दिया है क्षेत्र सिद्धांत। तो आप अगर इसे देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत, तो ये सारे स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये भिन्न है। तो इसका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा क्षेत्र सिद्धांत।
हम लोग ने 2 थ्योरी पढ़ी है। एक है एसएस थ्योरी, स्टिमुलस थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी, और दूसरा है एसआर थ्योरी। तो ये तीनों एसआर थ्योरी में आती हैं। नेक्स्ट है पर्सोना शब्द का अर्थ है नकाब, व्यक्तित्व, विशेषताएं, व्यक्तिकता। तो इसका सही उत्तर होगा पर्सोना का नकाब या मुखौटा। नेक्स्ट, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। यह परिभाषा किसने दी थी? पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा है क्रो, तीसरा है लैडल और चौथा है गुड। इसका सही उत्तर होगा लैडल। यहाँ ऑप्शन ये गलत लिख गया है, यहाँ पर होना चाहिए था क और यहाँ पर ख। तो इसका सही उत्तर है लैडल। नेक्स्ट है गिलफर्ड की बौद्धिक संरचना के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी प्रकार की बौद्धिक क्षमताएं रख सकता है? इसमें ऑप्शन दिया है 60, 180, 80, 160। इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के अनुसार 180। हम गिलफर्ड की जब बात करते हैं तो उसमें 3 पी में की बात की गई है और उसके अनुसार 6 × 6 × 5 हो जाता है 180। लेकिन अगर अब लेटेस्ट अगर जोड़ लिया जाए तो वो 210 भी आता है। तो अगर ऑप्शन में 180 ना दे के 210 दिया हो तो सही उत्तर फिर आपका हो जाएगा 210। नेक्स्ट, निम्नांकित में से प्रक्षेपी तकनीकी नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है टैट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, दूसरा है रोसार्क परीक्षण, तीसरा है आर्मी बीटा परीक्षण और चौथा है शब्द साहचर्य परीक्षण। तो इसके अनुसार सही उत्तर होगा आर्मी बीटा परीक्षण। टैट, रोसार्क और शब्द साहचर्य परीक्षण प्रोजेक्टिव टेक्निक हैं। नेक्स्ट है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को आप किस तरह के परीक्षण में शामिल करेंगे? तो इसका ऑप्शन दिया है शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, आभाषाई परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा अशाब्दिक परीक्षण। अगर इसमें ऑप्शन बदल के आए और दूसरे ऑप्शन दिए हों तो उसके अकॉर्डिंग भी एक चीज़ हो सकता है कि ये अशाब्दिक परीक्षण है। दूसरी बात, इसे हम कल्चर फ्री या संस्कृति मुक्त परीक्षण कहते हैं। ठीक, दूसरी बात है कि रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस पावर टेस्ट में भी आता है। पावर टेस्ट या सामर्थ्य क्षमता परीक्षण या क्षमता परीक्षण। तो इसके अनुसार इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा अशाब्दिक परीक्षण। नेक्स्ट है वैश्लर वयस्क बुद्धि मापनी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 11, चौथा है 12। तो इसका सही उत्तर होगा 11। इसमें 6 वर्बल होते हैं शाब्दिक और 5 परफॉर्मेंस या क्रियात्मक। तो टोटल हो जाता है 11। नेक्स्ट है संबंधवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वॉटसन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण की प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या थी। ऑप्शन दिया है 30, 20, 25, 15। इसका सही उत्तर होगा 30। नेक्स्ट है रोसार्क परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? इसका ऑप्शन दिया है 10, 31, 20, 21। इसका सही उत्तर होगा 10। इसमें 5 कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट, काला उजला, और 5 कार्ड स्याही के धब्बे वाले होते हैं। नेक्स्ट है
अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। बुद्धि, रुचि, आयु एवं लिंग, उपरोक्त सभी। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक में बुद्धि भी आ जाएगा, रुचि भी आ जाएगा, आयु एवं लिंग भी आ जाएगा। इसके साथ साथ कंटेंट, साइज ऑफ कंटेंट, यानी कि जो विषय वस्तु है उसका साइज अगर किस तरीके का है, सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें उसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र है। इसका पहला ऑप्शन दिया है बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। दूसरा दिया है बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। तीसरा है अधिगम क्रियाओं का अध्ययन। चौथा है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में इस सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मुझे बच्चा दो और बताओ कि उसे क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन दिया है स्किनर, वॉटसन, कोहलर, वुडवर्थ। इसका सही उत्तर होगा वॉटसन। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रॉइड की अवधारणा है इड, ईगो, सुपर ईगो, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। सिगमंड फ्रॉइड ने इड, ईगो एंड सुपर ईगो तीनों का कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट आएगा, मैस्लो के बताए आवश्यकता क्रम में सबसे निचले पद पर कौन सी आवश्यकता है? इसका ऑप्शन दिया है सुरक्षा आवश्यकता। दूसरा ऑप्शन दिया है मनोदैहिक आवश्यकता। तीसरा है प्रेम आवश्यकता और चौथा है आत्मानुभूति आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख या बी, मनोदैहिक आवश्यकता। नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था को टोली अवस्था या गैंग एज कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है इसका शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा किशोरावस्था और चौथा प्रौढ़ावस्था। गैंग एज या टोली अवस्था हम बाल्यावस्था को कहते हैं। इस समय बालक टोली में रहना या गैंग बनाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण पद्धति किस सिद्धांत की देन है? इसमें ऑप्शन दिया है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ऑप्शन सी पदानुक्रमिक सिद्धांत, ऑप्शन डी क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसका सही उत्तर होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट है, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन दिया है इसमें पहला ऑप्शन अधिगम, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा स्मरण, चौथा अभिवृत्ति। इसका सही उत्तर होगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट, पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को कितने उप अवस्थाओं में बांटा है? इसका ऑप्शन दिया है 4, 3, 6, 8। तो इसका सही उत्तर होगा 6। पियाजे ने कॉग्निटिव की 4 स्टेज बताई है और उसमें जो पहला स्टेज है संवेदीय पेशी अवस्था, उसका 6 उप स्टेज बताए हैं या उप अवस्थाएँ बताई हैं। और वो 6 उप अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं? पहला है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। दूसरी अवस्था है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस। तीसरी स्टेज है गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस। चौथी अवस्था है गौड़ स्कीमेटा के समन्वयन की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा। पांचवी है
तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ टर्टरी करिकुलर सर्कुलर रिएक्शंस। और लास्ट है 6, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, स्टेज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। तो इसके अनुसार आपका सही उत्तर हुआ 6। आप कंफ्यूज ना होइएगा, हम यहाँ पर जो 4 स्टेज हैं पियाजे की, उसकी पहली स्टेज संवेदी पेशी अवस्था की उप अवस्थाओं के बारे में पूछ रहे हैं और वो है यहाँ पर 6। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। यह परिभाषा दी किसने दी? पहला ऑप्शन दिया है स्किनर, दूसरा है मॉर्गन, तीसरा है थॉर्नडाइक, चौथा है कोहलर। तो इस परिभाषा को दिया था मॉर्गन ने। और लर्निंग का मालूम है आपको कि एक्सपीरियंस और प्रैक्टिसेस के द्वारा जो परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, उसे हम लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। यह अधिगम के किस नियम पर आधारित है? इसमें ऑप्शन दिया है तत्व प्रबलता का नियम, दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम और चौथा है बहु अनुक्रिया का नियम। तो ये जो बात कही गई है, ये थॉर्नडाइक के जो 5 सेकेंडरी नियम लॉज हैं, रूल हैं, नियम हैं, द्वितीयक नियम, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में है एक नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। ये इसका सही उत्तर होगा साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। जो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियमों के बाद जो 5 सेकेंडरी नियम बताए हैं, उसमें पहला है बहु अनुक्रिया का नियम, ये दूसरा है मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम, चौथा है अनुरूपता या सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम, और पांचवा है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो ये इन्होंने 5 नियम बताए हैं। इनके नियमों के आधार पर भी अलग अलग से सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया? पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा है पावलोव, तीसरा है स्किनर, चौथा है कोहलर। तो इसका सही उत्तर होगा पावलोव या पावलोव। और इस सिद्धांत के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। हम इसको क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और ये इनका काम इतना फेमस हुआ था कि इस काम के लिए इनको 1904 में या 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। आल्पोर्ट द्वारा, क्रेस्मर तथा सेल्डन द्वारा, कैटल द्वारा, युंग द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा क्रेस्मर तथा सेल्डन द्वारा। दोनों ने इसमें अलग अलग तरीके से बताए हैं। क्रेस्मर ने भी बताया है और सेल्डन ने भी बताया है। दोनों शारीरिक संरचना के आधार पर ही बताया है, जिसमें से पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक टाइप्स के बताए हैं इन्होंने। नेक्स्ट है मैस्लो ने अपनी अभिप्रेरणा सिद्धांत में आवश्यकताओं के वर्गीकरण में कितने
प्रकार के प्रेरक बताए हैं? इसमें ऑप्शन दिया है 4, दूसरा 5, तीसरा 10, चौथा 2। इसका सही उत्तर होगा 5। नेक्स्ट है, भूख एवं प्यास किस प्रकार के प्रेरक हैं? पहला है जैविक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है अर्जित, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैविक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा के कार्य हैं। पहला शक्ति प्रदान करना, दूसरा व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करना, तीसरा व्यवहार को चयनात्मक बनाना और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अभी तक मैंने आपको शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 3 वीडियो के द्वारा आपको लगभग 90 क्वेश्चंस MCQ के बताए हैं, जिसमें व्याख्या करने के आधार पर देखा जाए तो लगभग 150 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं। तो अगर आप मेरे तीनों वीडियो देख लेंगे तो आपको परीक्षा में काफ़ी सहायता मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।